ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 6 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 132 पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 4, 5, 6 इसे हम सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150 मीटर एंड ब्रेथ इज 120 मीटर इफ द फेंस कॉस्ट्स ₹40 पर मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका लेंथ दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि उस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग करने में, मतलब चारों तरफ से घेरा बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, जब पर मीटर फेंसिंग कॉस्ट जो है वो 40 रुपीज पड़ रहा है। तो फेंसिंग पूछ रहा है और फेंसिंग बाउंड्री के अलॉन्ग की जाती है, इसका मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगुलर पार्क का। पहले डेटा क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है पार्क का 150 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 120 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × L के जगह कितना है 150 और B के जगह कितना है 120। ठीक है, तो ये कितना आया 2 × अब ब्रैकेट के अंदर का जो भी नंबर है उसका हम सम कर लेंगे, कितना होगा 0, 5 + 2 7, 1 + 1 2। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 540 मीटर। इसका पेरीमीटर कितना है 540 मीटर। अब 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट पड़ रहा है 40 रुपीज, तो 540 मीटर फेंसिंग करने का कितना कॉस्ट आएगा, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इक्वल्स टू ₹40। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 540 मीटर इक्वल्स टू 40 × 540 कितना हो जाएगा 21,600 रुपीज। ठीक है, तो फेंसिंग का कॉस्ट ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग का पीस है जो 36 सेंटीमीटर लंबा है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ it is used to form a square, a triangle with all sides of equal length and a hexagon with sides of equal length। कह रहा है एक स्ट्रिंग का पीस जो है वो 36 सेंटीमीटर लंबा है, अब उसी को मोड़ करके एक स्क्वायर बनाया गया है, तो इस स्क्वायर के हर एक साइड का लेंथ कितना होगा। फिर उसी को मोड़ करके ट्रायंगल बनाया गया है, तो ट्रायंगल के एक साइड का लेंथ कितना होगा, और इसी स्ट्रिंग को मोड़ करके हेक्सागन बनाया गया है, तो हेक्सागन के एक साइड का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो इन तीनों में पेरीमीटर हो जाएगा। स्क्वायर का भी 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, ट्रायंगल का भी पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर हो जाएगा और हेक्सागन का भी पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर हमें पता है तो साइड का लेंथ आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले में स्क्वायर का जो साइड होगा उसका लेंथ निकालना है, तो इसी स्ट्रिंग से बनाया गया है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 4 × साइड इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। अब साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर के डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 36 में तो 9 बार में कटेगा। ठीक है, तो साइड कितना आ गया स्क्वायर का 9 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर के हर एक साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है ट्रायंगल का, ट्रायंगल के साइड का लेंथ निकालना है, तो सेम चीज पेरीमीटर इसका भी वही हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि अ ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड जो है वो इक्वल है लेंथ में, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा 3 × साइड
इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। अब साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड कर, 3 1 जा 3 12 जा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल के साइड का लेंथ कितना आया, 12 सेंटीमीटर। अब अगला है हेक्सागन का। हेक्सागन के साइड का लेंथ निकालना है। हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 साइड, ठीक है। इसमें भी है विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, सारे साइड 6 साइड जो है 6 साइड उनके लेंथ इक्वल है। तो पेरीमीटर पहले क्या हो जाएगा हेक्सागन का, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी स्ट्रिंग से बनाया गया है। हेक्सागन में 6 साइड होता है तो 6 मल्टीप्लाई साइड इसका पेरीमीटर हो जाएगा इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आकर के डिवाइड हो जाएगा, साइड इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6 6 जा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो हेक्सागन के साइड का लेंथ कितना आया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हमें जो भी दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, हेक्सागन, इसका पेरीमीटर अगर हमें पता रहेगा, इसका फॉर्मूला पता रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर। एक फार्मर के पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पर दिखाया भी गया है, ठीक है। इसका लेंथ दे रखा है 230 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 160 मीटर। ही वांट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड ऑफ रोप एज सोन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फील्ड है इसको 3 राउंड घेर रखा है, ठीक है, 1 2 3। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड। अब ये 3 राउंड घेरा बनाने में कितने रोप की जरूरत होगी, उसकी लेंथ क्या होगी। अब फेंसिंग करना है, बाउंड्री बनाना है, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू 230 मीटर। ब्रेथ कितना दे रखा है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू 160 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई एल के जगह 230 मीटर और ब्रेथ के जगह 160 मीटर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, अब सबसे पहले इसको हम प्लस कर लेंगे तो 093। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 780 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर निकल गया 780 मीटर। अब ये 780 मीटर क्या हो जाएगा, एक राउंड का लेंथ, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 3 राउंड का, ये 3 राउंड घेरा देना चाह रहा है, ठीक है। तो 1 राउंड का कितना हो गया, टोटल लेंथ ऑफ रोप इन 1 राउंड फेंसिंग इक्वल्स टू 780 मीटर, ठीक है। आपको निकालना है 3 राउंड का, तो क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रोप इन 3 राउंड्स फेंसिंग इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 3 में 0 से करेंगे तो 0, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 7 जा 21 और 2 23, 2340 मीटर। मतलब 3 राउंड फेंसिंग के लिए कितना लेंथ का रोप चाहिए, 2340 मीटर, ठीक है। अब पेज नंबर 133 पर फिगर इट आउट दिया हुआ है इस फिगर के बेसिस पे, ठीक है। इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।